दोस्तों, दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामं परंगता। जय हो गुरु भगवान की जय, निरंजन निराकार की जय, गजानन गणपति महाराज की, नर्मदा मैया की जय। भक्तों, सत्यराम आज आपको दादू जी महाराज के जन्म का रहस्य बताते हैं। दादू जी महाराज कहाँ जन्मे और उनका जन्म कैसे हुआ। दादू जी महाराज के जीवन चरित्र, जीवन के बारे में कहा जाता है कि एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनका नाम लोदीराम नागर था। वो बहुत काल से तपस्या कर रहे थे। 3 जन्मों का उनका पुण्य प्रताप था। उस ब्राह्मण देवता के यहाँ कोई संतान नहीं था। उनका एक भाई आत्माराम नागर आत्माराम नागर के करके उनका भाई था, जब ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न हुआ था। दोनों भाई अपना व्यापार चलाते और अपनी जीविका को अच्छी तरह से चलाते। संपन्न परिवार था, दुख किसी प्रकार का नहीं था। आत्माराम की तो संतान थी, लोदीराम नागर की कोई संतान नहीं थी। उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। परमात्मा से हर समय ये विनती किया करते थे कि हे प्रभु, कुछ तो ऐसा कीजिए जिसके यहाँ मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए। संतान के दुख से बड़ा दुखी हूं। इस दुख के कारण वो विचलित रिया करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी धर्मात्मा थी, वो भी उनका साथ दिया करती थी और भक्ति किया करती थी। भक्ति में चरम सीमा पे जब पहुंच गई तो एक दिन भिक्षावृत्ति करते हुए एक ब्राह्मण देवता उनके घर पधारे, जो साधु वेश में थे, भिक्षा प्रगति कर रहे थे। उन्होंने कहा, माते भिक्षान देही, माते भिक्षान देही, माते भिक्षान देही। जब भिक्षा की बात सुनी, लोदीराम नागर जी की पत्नी मातेश्वरी बाहर निकली। बाहर आई तो देखा कि कोई संत खड़े हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने संत के आग की झोली भरी और झोली भरने के बाद संत ने कहा, माते कुछ मांग लो। साधु महाराज तो दयालु, दया करते ही थे। उन्होंने कहा, क्या मांगू महात्मा जी, मेरे पास तो सब कुछ है, भगवान का दिया कुछ भी कमी नहीं है, बस एक ही चीज नहीं है, वो है संतान। ब्राह्मण देवता ने कहा, माता आप चिंता ना करें, आपके यहाँ एक पुत्र आने वाला है। आपके नसीब में पुत्र तो नहीं है, लेकिन आपका ऐसा पुत्र आपके पास आने वाला है जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, जो आपके आंचल से तो में पलेगा, लेकिन आपकी गोद आपके आंचल में ही पलेगा और आपको माँ का सुख देगा। ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होगा। आपके नसीब में पुत्र नहीं होने के कारण आप उस पुत्र को स्वीकार कर लेना। ये बात जब महात्मा कह रहे थे तो
ब्राह्मण देवता भी उस बात को सुन रहे थे। जब उन्होंने बात सुनी कि कोई संत बच्चे के विषय में बात ऐसी कर रहा है, तो वो भी बाहर आए और कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मुझे पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है, और मेरे नसीब में पुत्र नहीं है, तो कहाँ से पुत्र मिलेगा। इन बात पे ब्राह्मण देवता संत भगवान बोले कि आप चिंता ना करो, परमात्मा का खेल बड़ा निराला है, वो कब क्या कर दे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो। जो संतान आपको मिलने वाली है समझो वो परमात्मा ही होगा। परमात्मा के जैसा पुत्र आप प्राप्त करोगे और माता पिता का सुख भोगोगे। लेकिन ये पुत्र आपको आपके घर उत्पन्न नहीं होगा, यह आपका पोषित पुत्र, पोष्य पुत्र होगा, जिसे पलाकर आप अपना पुत्र कहला सकते हो। तो कि प्रभु ये पुत्र कहाँ मिलेगा और कैसे प्राप्त होगा। तो कि आप भोर उदय, सूर्य उदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में, जब आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब आप साबरमती नदी में स्नान करने जाओगे, उस समय आपको एक बच्चे, रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी। समझ लेना वही पुत्र आपका होगा। उस पुत्र को ले आना, वह पुत्र आपका कल्याण कर देगा। इस बात को दोनों ब्राह्मण देवता और माता ने सुना और खुश हो गए। लोधीराम जी नागर बुढ़ापे में संतान पाने की खुशी बहुत होने के कारण वो सोचते रहे कि समय कब घटेगा। ब्रह्मा की लीला बड़ी निराली है। ब्रह्म तेरी लीला तू ही जाने रे, हम तो वृद्ध हुए पर तू हमें पहचाने रे। अंदर ही अंदर खुश होते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा तेरी लीला तू ही जानता हो, हमारा हम कैसे जाने। जब ये बातें हो रही थी, ये मग्न हो रहे थे और माता रानी भी खुश थी। अपने समय का भोर होने का, रात बीतने का, इसी समय रात हो गई। दोनों चर्चा करते रहे कि भगवान की कैसी हम पे कृपा हुई है, ना जाने हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो ब्राह्मण देवता ने हमें पुत्र का आशीर्वाद दे के गए हैं, पर ये पुत्र हमें मिलेगा कैसे। इसी विषय की चर्चा करते रहे और संध्या समय हो गई। संध्या समय के समय भगवान की भक्ति करी, नारायण हरि को आशीर्वाद पर आरती पूजन किया और भगवान की वंदना करते हुए दोनों सो गए। अब आगे जो दादू जी महाराज कैसे मिले, कहाँ प्रकट हुए और किस प्रकार प्रकट हुए, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप प्रमोट करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। दादू जी महाराज की अगर कथा अच्छी लग रही हो, वाणी अच्छी लग रही हो, इसमें संक्षिप्त रूप में वर्णन कर रहा हूँ। इसमें कोई संगीत भी नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ दादू जी महाराज का की लीलाओं का ही वर्णन है। दोस्तों, इन लीलाओं का आप वर्णन सुनो, दादू जी महाराज का संपूर्ण चरित्र सुनो। दादू जी महाराज कैसे धराधाम पर रहे और क्या क्रिया की। अब आगे आपका आने वाला वीडियो आपको दादू जी महाराज की जन्म कथा सुनाएगा। दादू राम सत्यराम।